सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था 15.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 6 उसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने दोनों ही कर लिया। आज हम लोगों से स्टार्ट करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमको क्या कहता है, इन द फिगर गिवन बिलो, एक फिगर बना लेते हैं ना। दिस इज अ काइंड ऑफ फिगर। दो कॉर्ड्स हैं इसमें, इसका मिड पॉइंट है, is also known as the center of the circle. So there are points A, B, C, D. There is N, and midpoint is O. So who is the center of the circle? As we can see in this figure, AB and CD are two chords of the circle. OM is perpendicular to AB. OM is perpendicular to AB. Yeah, it is. And ON is perpendicular to CD. As you can see, AB is 24 centimeter, is given already, and after that OM is 5. Got it? OB means this chord is of 20 centimeter, 24 centimeter, and AB, yeah, AB is 24 centimeter, and OM means this line OM is of 5 centimeter, and ON is 12 centimeter. इतना हमको गिवन है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहला पॉइंट हमको फाइंड करना है रेडियस of the circle, and second we have to find the length of the chord. Which chord? CD. So we have to find these two things. So let's start. देखो, AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, OM जो है 5 सेंटीमीटर है ये, और ON जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बना लोगे, वो इधर बना लो। ठीक है, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है एज अर्लियर, जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनियस है वो ए ओ है हमारा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है वो ए एम है, विच इज गिवन अ नॉट, एंड बेस इज ओ एम। देखो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ए बी जो है, अब हमको पता है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, तो मैं उसको अलग अलग करके बार बार नहीं दिखा रहा हूँ। ए एम मान लेते हैं कि यहाँ पर एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए एम कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। If AB is of 24 centimeter and M is the midpoint of AB, then we know that the AM will be 12 centimeter and OM is 5 centimeter, which is given in question. तो AO जो है हमारा, AO स्क्वायर कितना हो जाएगा, AM स्क्वायर, जैसा कि अभी निकाला 12 सेंटीमीटर, उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। और OM स्क्वायर जो है वो हमको गिवन था 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दो तो AO स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, 144 plus 25, which is after adding it will become 169। ठीक है, ये 169 बन जाएगा। अब क्या करोगे, जब इसमें रूट लगाओगे तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 13 हो गया। ठीक, ये जो हमारा ए ओ पॉइंट था, ये मिड पॉइंट से लेके एंड तक था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए ओ जो है हमारा, वही हमारा रेडियस है। ऊपर कहीं लिख लो इसे, इधर लिख लो, इधर लिख, इधर लिख, we know that AO is the radius, so we can say that
we can say that radius of circle will be of 13 centimeter. Radius of circle will be of 13 centimeter. तो ये फर्स्ट पॉइंट था, हो गया. नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो क्या है, फिगर में हमको कुछ नहीं करना, वो एज इट इज बना रहेगा. ट्वेल्व क्या था हमारे पास, ओ एन. हमको फाइंड क्या करना था, सेकेंड पॉइंट, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी. ठीक है, तो हमको ये पूरा फाइंड करना है. ये भी परपेंडिकुलर ही है, एक इमेजिनरी लाइन बना लोगे यहाँ से. ओ एन 12 है, ए एम जो हमने निकाला था, ये तो 12 से कोई मतलब ही नहीं है, ये 12 है. उसी सी ओ था, ये रेडियस हो जाएगा. ठीक है, देखो ये अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका राइट एंगल हो गया. यहाँ पर भी हमको पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी है. तो इसके हाइपोटेनिस जो है वो सी ओ है, स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज ओ एन स्क्वायर एंड बेस इज सी एन स्क्वायर. सी ओ स्क्वायर जो कि हमको पता है क्योंकि ये रेडियस ही है, तो हम लोग इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं. ओ एन स्क्वायर जो कि 12 सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. सी एन जो है वो हमको पता नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे. 13 का स्क्वायर करोगे 169 आ जाएगा, 12 का करोगे 144 और सी एन स्क्वायर 169 माइनस 144 इज इक्वल टू सी एन स्क्वायर. बचेगा यहाँ पर 25. इसका रूट लगाओगे दोनों साइड से, तो सी एन की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी सेंटीमीटर. अब हमको ये पता है कि एन जो है मिड पॉइंट है, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सी डी. तो अगर सी एन हमारे पास 5 है, तो सी डी कितना हो जाएगा, जस्ट डबल ऑफ इट. सी डी इज इक्वल टू सी एन. इसके आगे एक और लाइन लिखना, अगर चाहो तो लिख सकते हो, सी एन इज इक्वल टू एन डी. तो सी डी इज इक्वल टू 2cn हो जाएगा, which is 2 into 5, and CD will get as 10 centimeter. So this is the length of chord CD. हो गया, ठीक. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो इसमें सर्कल बना लेंगे. ठीक है, this is a circle and there are two chords AB and second is CD. There's a one more, it's a diameter and it is midpoint O. This is M, this is N.
यही तक है बस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर है। In the adjoining where AB and CD are two parallel chords and O is the center if the radius of the circle is 15 centimeter. Radius of the circle is equal to, radius है कितनी, पॉइंट नहीं दिया, चलो देख लेंगे बाद में, 15 सेंटीमीटर। Find distance MN between the two chords of length 24 centimeter 18 centimeter respectively. 24 AB is of 24 centimeter and CD is of 18 centimeter. ठीक है, तो ये हमको गिवन है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस एम एन, हमको ये फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ए बी जो है 24 है, तो ए एम कितना हो जाएगा 12, और सी डी अगर 18 तो सी एम कितना हो जाएगा 9। हाँ, रेडियस जो है वो 15 है। इधर से सी ओ तक ले लें, इधर से ए ओ तक ले लें। फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस एम एन, ये फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल सी ओ एन, इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है सी ओ, परपेंडिकुलर क्या है सी एन, बेस हमको पता नहीं है विच इज ओ एन। ठीक है, ये हमको पता है। नेक्स्ट सी ओ, मतलब कि हाइपोटेनस कितना है, रेडियस ये सी ओ है, ये मिड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है सी, तो ये हमको ऑलरेडी बता रखा है कि रेडियस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सी ओ कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, सी एन कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब 9 का स्क्वायर, और ओ एन कितना हो जाएगा ये तो निकालना ही हो जाएगा 225। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 81, सब्ट्रैक्ट कर लोगे इधर, इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 225 में से अगर 81 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा 4 4 144 इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 12 माइनस 8 4 1। ठीक है, ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि रूट वगैरह भी लगाओगे ना इसमें बाद में, तो ओ एन मतलब कि हमको 12 मिल जाता है ये। ठीक है, अब आज जो दूसरे वाले ट्रायंगल पे, जिसका दूसरा ट्रायंगल है ए ओ एम, सेम चीज हमको यहां पर भी करनी है। इसका जो हाइपोटेनस है विच इज ए ओ स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है वो ए एम स्क्वायर है, बेस जो है वो ओ एम स्क्वायर है। ठीक है, ए ओ स्क्वायर अगेन इट इज अ रेडियस विच इज ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 का स्क्वायर कर दोगे ए एम 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओ एम स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करोगे 225, 12 का स्क्वायर करोगे 144, सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली यहीं पे लिख दिया इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करोगे इसे तो कितना आ जाएगा 81, रूट लगाओगे तो ओ एम की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 9। अब हमसे इन दोनों की डिस्टेंस पूछा था ए बी, ए बी होगा कितना ए एम प्लस एम बी, है ना, दोनों को ऐड कर दोगे, नहीं ये नहीं, सॉरी ये पूछा था ना एम एन,
तो एम एन अगर हमको निकालना हो तो दो डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, एक ओ एम और एक ओ एन। ओ एम कितना है हमारे पास 9, ओ एन कितना है 12, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। ये जो थे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, इसलिए मैंने जल्दी खत्म करा दिए। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा आसान है, तो खुद से भी कर सकते हो, जितनी प्रैक्टिस करो उतनी जल्दी वो आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है इसमें। AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter and 4 centimeter respectively. Question number 9. AB and CD are two parallel chords of a circle of length 10 centimeter and 4 centimeter respectively. The chords lie on the same side of the center. अगर ये दोनों chord same side में हों, ठीक है, and the distance between them is 3 centimeter. ठीक है, find the diameter of the circle AB and CD. दोनों chords हैं, एक जो है वो 10 सेंटीमीटर का है और दूसरा जो है वो है 4 सेंटीमीटर का। ठीक, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर की है। इसको एम ले लो, इसको एन ले लो, इसको ओ ले लो। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ठीक है, ये 3 हो गया और ठीक है, देखो अगेन यहाँ पे पाइथागोरस लगाना होगा। ठीक, देखो क्या है कि जो m से लेके n तक की डिस्टेंस है वो 3 है। मान लेते हैं o से लेके n तक की जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, और कुछ तो गिवन भी नहीं है इसमें। ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 5 हो गया। ठीक, लेकिन नहीं, ठीक है, यहाँ पर देखो हम लोग क्या करना है, ले लेते हैं कि ओ ए जो है वो रेडियस है। ठीक है, इधर ले ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू आर, क्योंकि अगर हम लोग ओ ए देखें ये दोनों ही रेडियस है यहाँ पर। ठीक है, दो ट्रायंगल है यहाँ पर, एक ये और एक ये। ठीक, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्रायंगल ए ओ एम ले लो। हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पर ए ओ, विच इज ए ओ है ना, ए ओ ए, हाँ वही। ठीक, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर बेस, कोई तो परपेंडिकुलर ले लो, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हाँ, ये जो ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस है ये तो हमको पता नहीं, हमको ये पता है कि एम से लेके एन तक की डिस्टेंस जो है वो 3 है। ठीक, तो हम लोग ले लेते हैं इसको एक्स, ओ एम को। ठीक,
ओ एम को हमने एक्स ले लिया, तो ओ एन कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3। ठीक, तो ए ओ स्क्वायर विच इज आर, ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए एम कितना है, ए भी हमारी टोटल 10 है, तो ए एम हमारा 5 हो जाएगा 25। ओ एम पता नहीं है तो उसको एक्स लिख लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स। एक चीज हमारी आ गई। दूसरे ट्रायंगल में अगर हम लोग जाएंगे विच इज सी ओ एन, यहाँ पर जो बेस है हाइपोटेनिस है हमारा, वो क्या है, सी ओ स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर वो क्या है, सी एन स्क्वायर, और बेस क्या है, ओ एन स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो सी ओ कितना है हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका कितना है, 3 एक्स प्लस 3 मान लो, तो इसका स्क्वायर प्लस बेस जो है वो सी एन का स्क्वायर। ठीक है, सी एन स्क्वायर कितना है हमारे पास, सी डी अगर 4 है तो सी एन 2 हो जाएगा विच इज 4। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसको जब ब्रैकेट खोलोगे इसका तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 9, और 2ab मतलब कि 6x प्लस 4। आर स्क्वायर हमारे पास कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये दोनों ऐड कर दोगे तो 13 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, अगर हम लोग देखें तो दोनों ही ट्रायंगल में आर स्क्वायर इक्वल होते हैं। ठीक, अगर एक सर्कल है तो दोनों की रेडियस जो है वो सेम ही होगी, क्योंकि हर जगह से जो रेडियस होती है एक सर्कल में सेम होती है। तो अगर इसमें आर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर दोनों सेम होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि हम इन दोनों की वैल्यूज को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, है नहीं, नीचे लिख 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो x वाले जो टर्म्स है उनको एक साइड ले लो, सही, नहीं, देखते हैं, ये जो 13 है इधर आ जाएगा, 25 माइनस 13 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स, 12 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये नहीं होगा, तो देख लेंगे। ये जो है यहाँ पर ओ एम का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर होगा, ये भी एक्स स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कट गए। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आता है हमारे पास, वो आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर एक साइड ले लो और नंबर वाला जो टर्म है उसको दूसरी साइड, उसको भी इधर ले लो, 25
25 माइनस 13 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x, कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 12 बचेगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और इक्वल में 6x, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो OM जो है हमारे पास 2 आ गया। पूछा गया हमसे फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये 3 प्लस 2, ये जो था हमारे पास 5 था, ये 5 हो जाएगा। OM जो है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। डायमीटर मिलेगा, ठीक, ट्रायंगल में है। ठीक, देखो इसमें करना क्या है, ON जो है हमारे पास, उनको 5 मिल गया है। एक कोई भी ट्रायंगल उठा लो और वहीं से रेडियस निकल आएगा। इसका यूज नहीं है, इसको हटा लो, देखना होगा बाद में, देख लेना। मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल है CON, इन ट्रायंगल CON हमको पता है CD जो है वो 4 है, तो CN कितना हो जाएगा 2, लिखेंगे CN इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो ON है x प्लस 2, तो ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। यहाँ हाइपोटेनस निकालोगे, हाइपोटेनस जो है वो की रेडियस है, उसको जस्ट डबल कर दोगे तो वहां से डायमीटर मिल जाएगा। डायमीटर इनको फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो हाइपोटेनस जो है CO स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा ON स्क्वायर, और बेस जो है वो CN स्क्वायर हो जाएगा। तो CO हमको निकालना है, ON जो कि 5 है तो उसका स्क्वायर कर दोगे, और CN जो है वो 2 है तो उसका स्क्वायर कर दोगे। CO कितना मिल जाएगा हमें, 25 प्लस 4 ऐड कर दोगे 29 आ जाता है, और रूट में अगर निकालोगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मतलब रूट में कहीं ना कहीं इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो √29 हो जाना चाहिए। ठीक, √29 सही है, 2√29 आ रहा है, देखते हैं। वो सही तो है यार, 29 है ना, ये तो डायमीटर आया है, सॉरी रेडियस आया है। हाँ, रेडियस अगर √29 है, डायमीटर कितना होता है 2 × r, तो 2 × रेडियस जो है वो √29 है, डायमीटर जो है वो 2√29 आ जाएगा ना। सही है, 2√29 ही आंसर है इसका। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 10। ABC is an isosceles triangle inscribed in a circle। एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल है विच इज आइसोसेलेस। ठीक है, परफेक्ट बन गया कि गलती से? ठीक है, इफ AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12√5। ए है, ये B है, ये C है। ज्यादा बना नहीं रहे, नहीं तो सब कचरा हो जाएगा इसमें। BC, ठीक, बहुत ज्यादा चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, सेंटर। ये हमको गिवन है, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 12√5 and BC is of 24 centimeter. We have to find the radius of the circle. Sure. 10 थी है ना? Radius of the circle find करना है। मान लो एक लाइन है ना, ठीक है, ये 24 हो जाएगा, BC D मान लो इसे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको ट्रायंगल देखने को मिलेंगे दो। ठीक है, एक ट्रायंगल हो जाएगा ABD, एक हो जाएगा ACD। ठीक है, अगर AD 24 है और उसको R माना था मैंने, तो 24 में से अगर R हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो OD मिलता है। ठीक है, तो OD कितना हो जाएगा? 24 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस BD जो है हमारे पास, BD कितना लिया है? 12 स्क्वायर। BC जो है 24 है तो BD जो है 12 हो जाएगा। इसको लिख लोगे R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ स्क्वायरिंग करोगे इसका तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर विच इज 24 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 576, B स्क्वायर मतलब कि R का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू A इंटू बी, तो ये हो जाएगा 48R, क्योंकि 24 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 48 हो जाएगा और R भी साथ में है तो 48R हो जाएंगे प्लस 144। इतना सॉल्व करने के बाद आर आर जो है वो एक साइड आ जाएंगे, आर आर यहाँ प्लस का यहाँ आएगा तो नेगेटिव, इज इक्वल टू 576 प्लस 144 माइनस 48 आर, आर से आर कट जाएगा। 48 जो है इसको अगर हम लोग दूसरी साइड ले आए, ये हो जाएगा 48 आर इक्वल टू 576 प्लस 144। ऐड कर लोगे दोनों को तो हो जाएगा 0 टू 720। 48 आर इक्वल टू 720, तो आर कितना हो जाएगा 720 अपॉन 48, इसको काट कर छोटा कर सकते हो, 24 360 12 180 6 90 345 एंड लास्ट 15 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? D इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, तो 2 इंटू रेडियस जो हमने अभी निकाली है 15, डायमीटर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है तो 15 ही लिख सकते हो, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
10th हो गया, तो 15 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। तो से कुछ क्वेश्चंस हो गए और हाफ ऑफ द क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, एग्जैक्टली हाफ, 20 में से 10 हो चुके हैं, तो जो है वो टुमारो। तक के सबको बाय। सब लोग ध्यान रखना अपना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। Ева, я любила тебя.